है जिसकी वजह से ये पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, थायराइड हो गया, स्ट्रेस की वजह से भी, डाइट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और एसटीडी जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज बोलते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार कुछ ऐसी और हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जिसको पीसीओडी बोलते हैं, इसकी वजह से भी ऐसी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। तो अगर काफी टाइम तक ऐसा हो तो इसलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि अगर कुछ और वजह हो तो उसका क्योर हो सके। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पीरियड्स के टाइम, जैसे खाने में हमें क्या करना है, क्या चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही हो और मिल्क प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो और ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कॉफी और स्पेशली चुकंदर, शहद, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और जो चीजें लेनी चाहिए वो स्पेशली हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज, लेमन, बनाना हो गया, ये चीजें ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। और जब पीरियड शुरू ही होते हैं तो बिल्कुल ठीक महसूस होता है, बहुत थके हुए से महसूस करते हैं हम। तो उस टाइम में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और सफाई का तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड्यूरेशन में चाहे कोई भी मौसम हो, रोज नहाना चाहिए। और स्पेशली उन अंगों की सफाई जहाँ मेंस्ट्रुएशन से जो रिलेटेड हमारे पार्ट्स हैं, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के इस समय बहुत चांसेस। जी, तो बाकी और डिटेल में अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। कहकशा मैम चाहे तो कुछ कंटिन्यू कर सकती हैं इसके आगे। कहकशा मैम। सरिता, अगर यस किसी यस के मैम, आप क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं कर सकती हैं तो मैम आगे। सब लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट हाँ, करके, किसी की वन बाय क्वेश्चन है वन, तो बाय कहकशा मैम एंड सरिता मैम। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैम मेरा एक क्वेश्चन था टू एनीवन, आइदर सरिता मैम और कहकशा मैम, if period is not started at the age of 14, 15 or 16, so what should she do? कहकशा मैम और सरिता मैम। मैम हाँ जी, हाँ जी, बताइए मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को मैम बताइए। 14, 15, 16 डेज तक भी पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते हैं, देन क्या इसके लिए क्या करना हाँ जी। चाहिए? शी विल हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर और सम होम रेमेडी, नो क्योंकि नो शायद मैम। मैंने सुना है कि शायद जब नहीं होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं खट्टा खाने से, मतलब जैसे जो डेट आ गई अगर नहीं उसमें हुआ तो खट्टा खाने से वो हो जाते हैं। ये मिथ है या आई डोंट नो, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है बट मैंने ये सुना है। तो आप मुझे बताएं ये कितना मिथ है, और अगर ज्यादा एज तक नहीं स्टार्ट होते हैं देन क्या करना चाहिए? मैम ये इसकी एज तो वही 13 to 16 ईयर्स है। 16 ईयर्स इज नॉर्मल। अगर इससे लेट होता है तो ये जो आप ये खट्टा खाना और ये सब कह रही है मिथ ही है। सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, मे बी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। तो 16 तक तो ठीक है, लेकिन उससे लेट होता है तो कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। थैंक यू मैम। सरिता मैम, एक क्वेश्चन मेरा है। अच्छा, यस 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 मैम। कहते हैं कि पीरियड्स टाइम में ठंडी चीजों से अवॉइड करना चाहिए, जैसे राइस है, कर्ड है, तो ये ठीक है?
हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि उस समय ओके। वही है ना कि जो हमारा मैं उसको थोड़ा आपको समझा भी सकती हूँ। जैसे अभी मैंने बताया ना कि यूटेरस की वॉल डिजनरेट होती है और वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो बाकी सारी और चीजें जो होती हैं ऐसे ओपन हो गई होती है, जैसे मैंने इन्फेक्शन से भी रिलेट करके बताया कि यूटेरस खुला हुआ होता है और इस तरीके से। तो ठंडी चीजें इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उनको भी अंदर ऐसे इफेक्ट करता है। और पेन में वैसे भी जब पेन वेन होता है तो हम लोग ऐसे ही अवॉइड करते हैं ना कि ठंडी चीजें ना लो, सॉर्ट ऑफ, है ना। लेडीज ज्यादातर पी रही है तो वो भी मिल्क प्रोडक्ट ही है एक तरीके से, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। मैम अगर बहुत ज्यादा किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, अगर जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अदरवाइज तो इट्स ओके। अगर किसी को बहुत ज्यादा, अच्छा अब मैं ये भी थोड़ा बता दूं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कब कहेंगे। जैसे मान लीजिए वैसे एक बार की साइकिल में 50 to 70 ml ब्लड डिस्चार्ज होता है एक बार में। लेकिन और ये क्या है कि वैसे एक दिन में आप समझिए नॉर्मल क्या है कि 2 पैड्स, अगर सैनिटरी पैड्स खराब हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इट्स ओके, नॉर्मल है। इसको ना तो ज्यादा कहेंगे ना कम कहेंगे। अगर इसके आगे पीछे होता है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उसको हम ज्यादा कहेंगे, ठीक है मैम। तो अगर ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं तो अवॉइड करें मिल्क प्रोडक्ट्स को, स्पेशली बीच के 2 या 3 डेज। मैम व्हाट इज द जी मैम, नॉर्मल, और किसी के व्हाट कोई इज द क्वेश्चन? नॉर्मल टाइम पीरियड? अगर किसी को 1 डे पीरियड होता है तो क्या क्या है ये? इज इट ओके और सम नो नो deficiency नो, is नॉट there? एट ऑल। Okay, it's fine. यस यस 1 day is यस मैम। fine. Okay. नो 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 मैम, Oh, not नो fine, मैम, huh? नॉट एट ऑल। Okay. ये At नो least मैम, two नॉट days. फाइन, 3 to 5 डेज। Okay. नो नो नो, Three थ्री to टू five फाइव days. डेज ये 2 डेज तब हो सकता है अगर 40 की एज क्रॉस कर लिया है। तो जैसे अभी हमने फॉलिकल्स और ये सारी चीजें बताई ना मैम, तो 40 ईयर्स अगर क्रॉस कर लेते हैं तो मे बी ये साइकिल स्लाइटली कम हो जाती है, ठीक है। 2 डेज तब सही कर, मतलब सही तब मान सकते हैं 40 क्रॉस कर लें तो, अदरवाइज तो ठीक नहीं है। फिर तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। मे बी हार्मोन कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे इफेक्ट करते हैं इस ड्यूरेशन में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है मैम। Ma'am. 1 डे तो किसी भी कंडीशन में नहीं, 1 डे तो कभी भी नहीं। Okay. Anybody have any question? Priyanka मैम Sharma. Okay. Oppo A37F. शमीमा कुछ बोल रहे हैं, शमीमा Okay. यस रिलेटेड, मैम। शमीमा मैम कुछ बोल मेरा रहे हैं, शमीमा बोलिए बेटा। या मैम अगर किसी को फर्स्ट डे होता है पीरियड एंड देन सेकेंड डे भी सेकेंड डे में नहीं होता है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ना? मतलब फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ ही नहीं, फिर थर्ड डे क्या हुआ? थर्ड डे मतलब हल्का थर्ड डे फुल्का क्या सा हुआ हुआ। बेटा? उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था तो हमने कहा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो मैम सही हाँ दिया हाँ, ना आंसर? हेलो हाँ बेटा शमीमा, फिर आपको करना चाहिए क्योंकि मे बी आपको हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता चलेगा। कई बार हम जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून कम होता है, ठीक है, एनीमिक भी होते हैं, तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हार्मोन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। अच्छा कई बार जब एक्स्ट्रा फिजिकली एक्टिव भी होते हैं तब भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और सारी चीजें मैंने बताई, जैसे एसटीडी बताई, तो जी जी बहुत सारी वजह हो सकती है इसके लिए। तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैम। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एक सिस्टर है, उनका था तो मैंने ठीक उन्हें है, नहीं नहीं, सजेस्ट किया जितनी भी था कि है, आप यस डॉक्टर यस से बेटा, कंसल्ट करें। ओके ओके, हाँ किसी की जी भी जी हो बेटा, हाँ किसी की भी हो। और कोई सरिता कुछ मैम। पूछना चाहे बेझिझक हाँ पूछे। हाँ जी, हाँ जी सरिता मैम, हाँ जी, आफ्टर मीनोपॉज भी जी डाइट जी। में कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ ध्यान रखना चाहिए?
ठंडे हाँ गर्म का यस या फिर मैम, किस यस तरीके बिल्कुल की बिल्कुल, चीजों का? क्योंकि ठंडे गर्म तो और छोड़िए, बाकी चीज का भी, क्योंकि हम लेडीज की बॉडी को आप देख ही रहे हैं हर मंथ इस तरीके से, जैसे कई लोगों की भ्रांतियां है कि एक खराब ब्लड होता है जो निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्लड खराब और अच्छा नहीं होता, कुछ नहीं होता ये। तो एक तरीके से हमारे अंदर से ये आयरन और ये सारी चीजें निकल रही होती हैं, तो हमें बहुत जरूरत होती है उस समय। तो बहुत सारे मूड स्विंग्स और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैम, हार्मोनल डिसबैलेंसेस बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है, जब मेनोपॉज हो रहा होता है। तो बहुत जरूरी है मैम कि बहुत बढ़िया एक बैलेंस डाइट लें हम, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो स्पेशली, ठीक है। ठंडा गर्म का तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, बट बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है उस टाइम हमें। हेलो मैम, कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ जी। मैम, अगर मान लो किसी को वैजिनल इन्फेक्शंस हो, वो क्यों होते हैं? वजाइनल इन्फेक्शन की बहुत सारी वजह हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पीरियड्स के टाइम में यूट्रस खुला होता है पूरी तरीके से, आप उस समय कोई ठीक से अगर कुछ भी ऐसे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे क्योंकि यस पूरे मैम, टाइम यस। नमी होती है और जरा सी नमी में आप देखो तुरंत फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का, और पीएच भी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन्फेक्शन की बहुत सारी वजह होती है। सबसे बड़ी और वजह तो ये है कि कई बार हम लोग पानी ही इतना कम पीते हैं, पानी ही एक अच्छा सा स्रोत होता है कि सब कुछ वॉश आउट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम लोग ध्यान नहीं बट देते हैं, कई बार पानी की कमी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। बट मैम, मेरे को जब से डिलीवरी हुई है, मतलब सेकंड बेबी के बाद से, तो मेरे को 10 इयर्स हो गए, तो मेरे को 2 या 3 इयर्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैं डॉक्टर्स हर किसी को चेक करवा चुकी हूँ, वो सिर्फ दवाइयाँ देते हैं और कल्चरल सब कुछ करवाया, बट रिलीफ ही नहीं मिलता। ओके ओके मैम, ऐसा तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट वेस्ट भी हुए फिर भी? यस मैम, उन्होंने मुझे बहुत सारे, मतलब मैं टेबलेट्स खा खा के भी परेशान हो गई, इंटरनल भी सारी चीजें, बट मुझे ओके। रिलीफ ही नहीं मिल रहा है मैम। और मैम, ये कहीं अच्छा, आप कॉपर्टी पानी वगैरह से तो पानी नहीं होता? हाँ यस, यस मैम, वही मैं पूछने वाली थी आपसे। तो आपने डॉक्टर बात नहीं बताई? मैम बताइए, बट उन्होंने बोला है कि नहीं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने रेणु गुप्ता को भी दिखाया है। पड़ता है मैम, वो और डॉक्टर्स होते हैं, थोड़ा अपने व्यू से भी बोलेंगे इस चीज को। तो वो यही आप बोल कोई रहे हैं कि आई थिंक कोई और ऑप्शन, आप थोड़ी मैम दिन और कुछ कोई और ऑप्शन ऑप्शन तो उसको बचता ही नहीं है, खाली पिल्स बचती हैं। और मैम ये लेडीजों तो को डॉक्टर ही प्रॉब्लम भी बताएंगे, बहुत मैं होती इसके है। बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, तो इसके बारे यही में मैं डॉक्टर। ज्यादा नहीं बता सकती। हाँ, इन्फेक्शन के लिए आप प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिए। ओके। इसके लिए यही है कि बहुत सारा पानी पिए, सिट्रस फ्रूट भी खूब सारा लें आप, उससे भी बहुत बार अवॉइड हो जाती हैं। आप हाइजीन का थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखें स्पेशली। और मार्केट में आजकल तो बहुत सारे ऐसे वॉशेस सब कुछ हैं वॉश जिनको आप वगैरह यूज सब कर कुछ सकते हैं। यूज कर लिया, वी वॉश क्या, सब कुछ वॉश यूज कर लिया, बट ओके ओके कोई रिलीफ नहीं मिलता। फिर मैम, तो ये डॉक्टर्स तो के पास कोई जाते गायनी हैं ही ना। बता पाएंगे, मैं तो ओके। हाँ जी, हाँ जी। चलो, थैंक यू मैम। ओके। कोई नहीं। वाटर, थोड़ा वाटर इनटेक और बढ़ाएं आप, वाटर इनटेक मैम पानी में भी भी बहुत हो कुछ जाता है, बट वो सोल्यूशन हो, आप भी इंटरनल, अब इसके मुझे बारे ऐसा में लग रहा है देखिए। कि हाँ, इंटरनली कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो पूरा प्रॉपर ही करवा के एंडोस्कोपी फिर चेक करवाऊं, कि कहीं कोई प्रॉब्लम और यस ना हो, मैम, एक बार देख लीजिए। हाँ। तो इसलिए चलो, अब थैंक यू तो मैम। इतना डिटेल, क्योंकि आप इतना टेस्ट वेस्ट भी करा चुके हैं, तो ओके ओके हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? Anybody have question? Then ask the question. बहुत अच्छा बोला सरिता तुमने, और काफी कुछ क्लियर कर दिया, और मुझे लग रहा है कि थैंक यू सो लोगों को मच। काफी सेशन रहा।
लेकिन Thank you, जैसे ma'am. हम लोग कॉलेज तो एक मिथ और होता है कि हाँ जी, हाँ जी, जब हम बताइए. लोग डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं तो ये होता है कि अगर पीरियड एक को आ रहा है तो दूसरे को पता चलता है कि हाँ तो हम लोग कहते हैं बताओ नहीं हमको भी शुरू हो जाएगा. ये क्या है? ये तो क्या है मैम, देखिए ये सब तो वैसी ही बात होगी ना, जैसे 28 डेज की साइकिल है सबकी, तो वो तो होना ही है ना. 10 लोग हैं तो आप 4 डेज भी काउंट करो तो वो तो बारी बारी से होना ही है ना. 28 डेज में जब रिपीट होना है तो सीधी सी बात है, वो तो होना. ये सब कहने की बात है, अदरवाइज तो वही है. कई बार तो क्या होता है, घर में 4 लेडीज एक साथ इकट्ठी हुई तो बाई चांस लगता है कि सबको एक साथ हो गया, ऐसा होता है. तो वही चीज है मैम, साइकिल तो 28 डेज की है. बताओ नहीं तुम्हारा हमको क्यों जाएगा. सुनीता मैम प्लीज अनम्यूट. और हेयर वॉश का मिथ क्या है मैम? हेयर वॉश का मिथ कि मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स आप कुछ हेयर नहीं वॉश मैम, मत करो. कुछ नहीं मैम. कुछ नहीं होता है ये सब. सुनिए मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं. ये क्या है, पहले शायद ऐसा होता होगा कि लोग उतने दिन तक शांति से पड़े रहते होंगे, जैसे आजकल मिथ है ना, अभी भी कुछ लोगों के मैम घर में है मेरी कि फ्रेंड वो नहीं, मतलब किचन में सॉरी मत जाओ. टू से मतलब शी इज हर नेम इज हीना एंड वो मैम नहाती तक नहीं है ड्यूरिंग 5 days एंड शी डिडंट टेक बाथ. यस यस. और वो हमारे साथ ही बैठती थी तो डिपार्टमेंट ये में, तो हमें लगता था कि वो नहाती भी नहीं है उस टाइम. वो कहती है कि थोड़ा भी पानी बाल में चला गया, पता नहीं. अब आई डोंट नो ये मिथ क्यों है ऐसा. ये इसका जवाब हम नहीं, देना. और इसीलिए यस इसीलिए मैम, इसी कोई भी वजह हाँ से है मैम. कोई भी कहकशा मैम प्लीज आप बताएं. हम इसकी भी कहना कोई चाहेंगे, कहते हैं कि नहीं नहाना इसकी नहीं चाहिए, ऐसे में पानी भर जाता है. बड़े बूढ़े हाँ पहले के जमाने में कहते थे कि 3 डेज तक ही देखिए, नहाना नहीं चाहिए. मेरी हाँ, मेरी मदर लोगों को जब से मेरा पीरियड अब शुरू हुआ आजकल के तो जमाने में कोई मानता नहीं है तो वो डेली नहाते हैं. वो तो नहीं कहते हैं तो उससे नहीं पानी में बाद में, हाँ, बाद में नहीं प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम आती है. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. मेरी बात सुने आप लोग. ये मेरी मदर ने भी हम लोगों को बचपन से यही समझाया कि ये गंदा खून होता है और इसमें नहाया नहीं जाता है, सारे बॉडी के सारे जो नलियां होती हैं वो खुल जाती हैं और ये और वो. हाँ. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. और सबसे पहले तो एक दिमाग से हम लोग, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग मतलब अब लिटरेट पीपल हैं, तो ये एक इलिटरेसी वाला एक जो मिथ है उसको सबसे पहले दूर कर. दिस इज नॉट अ गंदा होता है. ठीक है, हमारी बॉडी से एक साइकिल है, बस ये है कि इसका पाथ जो है, इसकी जो प्लेस है वो गड़बड़ जगह है, वहां से निकल रहा है. अगर हमारे हाथ से निकले, हमारे किसी और पार्ट से निकले तो हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे. लेकिन वो हमारे वजाइना से निकल रहा है, वो पोर्शन ऐसा है, इस वजह से उसको कह देते हैं कि वो गंदा खून है. दैट इज नॉट गंदा खून. गंदा कोई खून नहीं होता है. अगर मतलब हमारी जो साइकिल है, अगर ये बॉडी में ये वाली रिएक्शंस ना हो, हेलो